आए इथेनॉल पे, मैंने मार्क करा दिया। सबसे पहले इसमें आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज? पेज नंबर 72। पेज नंबर 72 में हम पढ़ रहे हैं इथेनॉल। विस्तार से देखें बेटा, इसमें कुछ रिएक्शन है जो डायरेक्ट ध्यान रखिए, कुछ एक समझाऊंगा कि उनको किस तरह से सॉल्व करना है। सबसे पहले तो अगर इसके फिजिकल स्टेट की बात करें, क्या मार्क करा दिया था? इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हम पीछे टेबल 4.1 से जाके लेके आ गए थे, ठीक है। ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लिया था। फिर आते हैं इसके यूजेस। क्या आते हैं यूजेस? तो सबसे पहला यूज इसमें मार्क कराया था कि इट इज द कॉमन इंग्रेडिएंट ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स। टिंचर ऑफ आयोडीन में काम आ रहा है, मेडिसिन में काम आ रहा है, और टॉनिक्स में काम आ रहा है, ठीक है। अब इसमें इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन। एवरी प्रोपोर्शन मतलब जैसे तुमने 30 ml इथेनॉल लिया, तुम्हें थोड़ा सा पानी जनरली पानी मिलाते हैं हम उसमें, तो तुमने 30 ml अभी लाइन बहुत पुराने। अगर तुमने 30 ml अल्कोहल लिया है अपने इच्छा अनुसार, तो उसमें कितना भी पानी मिला वो सोल्यूबल है। यानी ये लाइन ये कहना चाह रही है कि इथेनॉल इज सोल्यूबल इन वाटर इन एवरी प्रोपोर्शन। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि तुमने इससे ज्यादा इथेनॉल मिक्स कर दिया तो वो पानी में सोल्यूबल नहीं होगा। हर प्रोपोर्शन में इथेनॉल वाटर में सोल्यूबल है। सवाल आ जाता है अल्कोहल के नाम से कौन सा अल्कोहल फेमस है? इथेनॉल। जिसको अल्कोहल के नाम से जाना जाता है, हर यूज में काम आ रहा है। कौन है यहाँ पे? इथेनॉल। ये इसके कुछ यूजेस है। दूसरा, अगर इसको प्योर इथेनॉल को अगर हम थोड़ा सा भी कंज्यूम कर ले बेटा, ड्रंकननेस क्रिएट करता है। क्या करता है? ड्रंकननेस यानी सेरिबेलम को इफेक्ट करेगा, ठीक है। ये इसके यूजेस हो गए। इसमें आ रहे हम सीधा केमिकल प्रॉपर्टीज पे। तो देखो ये लिख रखी है, हेडिंग लगा रखी है रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल। इसके आगे ब्रैकेट बना के लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखें? केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल के आगे ब्रैकेट बना के लिखें केमिकल प्रॉपर्टीज। रिएक्शंस ऑफ इथेनॉल ये तो हो गया ना। हाँ, बुक में नीला एंजॉय, ठीक है। देखिए बेटा सुनना, सबसे पहली रिएक्शन है सोडियम के साथ। किसके साथ? सोडियम के साथ। देखें इधर ध्यान से, यहां से एक अल्कोहल ले लो, जैसे CH3CH2OH ले रखा है इसमें, कोई दिक्कत हो? रिएक्शन करा रहा है किसके साथ? सोडियम के साथ। ध्यान रखना बेटा, क्या सोडियम ज्यादा रिएक्टिव है इस हाइड्रोजन से? ये क्या कुछ ऐसा बॉन्ड है यहाँ पे ऑक्सीजन का, इधर कार्बन के साथ या हाइड्रोजन के साथ? कार्बन के साथ है, लिखते हैं ऐसे। तो यहाँ से ये सोडियम इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस करेगा। क्लियर? तो देखना यहाँ से क्या बना रहा है प्रोडक्ट, देखो CH3CH2ONA बन रहा है। क्या साथ में क्या हाइड्रोजन गैस निकल रही है? कर दो बैलेंसिंग। सोडियम ये तो कोवलेंट क्यों नहीं कर सकता? एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है ना। ऑक्सीजन नॉन मेटल है, क्यों नहीं कर रहा? NaCl क्या कोवलेंट कंपाउंड नहीं है? NaCl कोवलेंट कंपाउंड है ना। एक मेटल है, दूसरा नॉन मेटल, कौन सा बॉन्ड है? अरे भाई आयनिक के साथ कोवलेंट की शेयरिंग हो रही है। हाँ सॉरी, ये आयनिक एक मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ यहाँ कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, बस ये आयनिक कंपाउंड है। CH3CH2CONA। एक चीज देखें, कोवलेंट बॉन्ड यहाँ क्या है? एन शो कर रहे हैं, इसमें एन शो कर रहा होगा Na+, और यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर माइनस नहीं भी लगाए, तो यहाँ ये सोडियम किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को। स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन और रिएक्शन है सोडियम की। तो जब अल्कोहल को रिएक्ट कराया जाता है किससे? सोडियम से, तो गैस कौन सी निकलती? हाइड्रोजन। अब वो सवाल बनाता है इस गैस के ऊपर, कौन सा टेस्ट देखिए? बबल टेस्ट। बबल हर गैस बनाती है, पॉप साउंड है ना यार, ये ना पॉप साउंड टेस्ट है इसका। बबल तो हर गैस बनाती है, पानी में गैस है मतलब बबल्स बन रहे हैं, क्लियर ना। पानी में गैस मतलब बबल्स बन रहे हैं। अगर उस बबल को तुम कहां पे पास करो? बर्निंग मैच स्टिक से, द बबल विल बर्स्ट विद दैट। सर सॉफ्ट वाटर ही क्यों लिया था? सॉफ्ट वाटर में बबल्स अच्छे बनते हैं। जरूरी नहीं है सॉफ्ट वाटर, अगर तुम इस हाइड्रोजन गैस को डायरेक्टली भी बर्निंग मैच स्टिक से पास करो, आवाज कैसी आएगी? पॉप साउंड की। तो पॉप साउंड टेस्ट देती है। तो यहाँ से ये कुछ नहीं करना है, सीधा ये बनाना फॉर्मूला, और यहाँ से कौन सी गैस बाहर निकालनी है? हाइड्रोजन गैस। नाम देखें इसका बेटा, नाम याद रखेंगे, सोडियम इथोक्साइड। क्या नाम है इसका? सोडियम इथोक्साइड। ये मेमोराइजिंग इक्वेशंस आ रही है, हर केमिकल प्रॉपर्टीज की एक एक दो इक्वेशंस है। देखेगा सोडियम इथोक्साइड, क्लियर? ठीक है। सोडियम को यहाँ रिप्लेस करवाना है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकालनी है। ये जो फॉर्मूला है CH3CH2ONA, इसका नाम क्या है? सोडियम इथोक्साइड। ये केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? अल्कोहल की। ये अल्कोहल सोडियम मेटल से रिएक्ट कर रहा है और क्या बना रहा है? सोडियम इथोक्साइड। और साथ में कौन सी गैस निकाल रहा है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकाल रहा है? हाइड्रोजन। लाइन पढ़े अगली। अच्छा बैलेंसिंग देख लो, इसने सब जगह दो दो लगा रखे हैं, क्योंकि हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए दो सोडियम ले लिए और यहाँ दो ले लिए, और वहां पे भी इसने सोडियम को क्या कर दिया? दो, और हाइड्रोजन दो है। ठीक है, याद करने वाली रिएक्शंस है, जैसे वहां आई थी ना यूजेस में, वो फर्स्ट केमी एसिड वाले चैप्टर में,
क्लियर। सॉल्ट्स के बाद जो टॉपिक था जिसमें सर कॉमन सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड, वो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, उस वॉशिंग सोडा, वो सारी बेसिक रिएक्शंस है। लाइन देखने के लिए अल्कोहल रिएक्ट विद द सोडियम लीडिंग टू द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। विद इथेनॉल द अदर प्रोडक्ट इज सोडियम इथोक्साइड। बेटा एमसीक्यू से सवाल डायरेक्टली बना सकता है यहाँ से, क्लियर ना। कि 4 ऑप्शन दे दिए जिसमें एक ऑप्शन सोडियम इथोक्साइड था, इस पर लिख लेना एमटीआर, ये लर्न करने वाली इक्वेशन है डायरेक्ट केमिकल प्रॉपर्टी। अच्छा अगला क्वेश्चन क्या कह रहे थे, आंसर बताना इसका। कैन यू रिकॉल व्हिच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स? एसिड प्लस मेटल गिव्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। सेकंड रिएक्शन पे आए बेटा, देखें अल्कोहल की रिएक्शन करा रहे हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। किसके साथ? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। बेटा ध्यान रखना, कंसंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। कैसा एजेंट है? डिहाइड्रेटिंग, ये पानी बाहर निकाल देता है। यहाँ तो उसने मेंशन कर रखा, लेकिन एक आगे आने वाली रिएक्शंस में उसने डिहाइड्रेटिंग मतलब ये वाटर को किसी भी सब्सटेंस से बाहर निकाल देगा। तो देखें पढ़ना इसमें, टेम्परेचर भी ध्यान रखना। रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, हीटिंग इथेनॉल एट 443 केल्विन with excess concentrated sulfuric acid results in the dehydration of ethanol to give ethene. Concentrated H2SO4, टेम्परेचर दे रखा है 443 केल्विन, क्लियर। यहां से क्या बनानी है? इथीन, और साथ में क्या बाहर निकाल रहा है बेटा? H2 कर दो, CH2 क्लियर। तो ये किसकी तरह एक्ट कर रहा है यहाँ? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। किसकी तरह? डिहाइड्रेट। ये याद करने वाली रिएक्शंस है। ये दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी है किसकी? अल्कोहल की। अल्कोहल को जब इस टेम्परेचर पे एसिड के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वो एल्कीन बना देता है। क्या बना देता है? एल्कीन। यहाँ मैंने अल्कोहल लिया, कौन सा? इथेनॉल। क्या बना दी इसने? इथीन बना दी। क्या बना दी? इथीन। और साथ में पानी निकाल रहा है, क्यों? क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, सारा वाटर निकाल लेता है, ठीक है। नीचे लाइन दे रखी, मार्क कर लें उसको। द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट व्हिच रिमूव्स वाटर फ्रॉम द इथेनॉल। तो ये दो केमिकल प्रॉपर्टीज है। कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह बन जाए कि मेंशन एनी 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द इथेनॉल। तो पहली तो मेटल से रिएक्ट करके क्या बना रहा है? सोडियम का इथोक्साइड। दूसरा किससे? कंसंट्रेटेड H2SO4, when ethanol is heated with concentrated strong amount of concentrated H2SO4 at 443 Kelvin, water is removed and the production of ethene takes place. यहाँ से एल्कीन बन जाती है, ठीक है। एक क्वेश्चन देख रहा था कल में, इसमें बुक थी कोई, उसमें वो दे रखा था पार्शियल ऑक्सीडेशन और कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ध्यान रखना, पार्शियल में अल्कोहल का एल्डिहाइड और कंप्लीट में एसिड। आया हुआ सवाल, मतलब पार्शियल एनसीईआरटी ने पार्शियल मेंशन नहीं किया, पर बुक में मिल गया, और 10वीं की किताब थी, तो उसमें अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, एल्डिहाइड बना देना उसी कार्बन का, क्लियर। ऊपर एक येलो कलर का पैराग्राफ दे रखा, मोर टू नो है। अगले पेज पे आ जाओ। अल्कोहल एज अ फ्यूल, क्लियर। बेटा ध्यान से देखें इसमें सीधा। अच्छा एक और चीज देखना, अगर इसको इसी सवाल को बायोलॉजी से कनेक्ट करें, अल्कोहल कौन से प्रोसेस से बन रहा था? फर्मेंटेशन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का एक और क्या नाम है? फर्मेंटेशन। अल्कोहल बन रहा था तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड बन रहा था तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। क्या शुगर केन यूज कर सकते हैं? शुगर है, उसमें ग्लूकोज है, क्लियर। में ग्रेप्स यूज कर सकते हैं, क्लियर। बार्ली यूज कर सकते हैं, मेज यूज कर सकते हैं। यहाँ शुगर केन का एग्जांपल देके बता रहा है। ये लाइन काम की नहीं, लेकिन नीचे से तीसरी लाइन देखें, सम कंट्रीज नाउ यूज अल्कोहल, ठीक है। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which gives rise to only carbon dioxide and water on burning in sufficient air. बेटा एक तरह से अल्कोहल आग पकड़ लेता है, तो बहुत सी रील्स वगैरह देखी होगी, वो ग्लास के ऊपर लगा देते हैं माचिस, जो जल रहा है, यानी अल्कोहल एक बर्निंग, क्लियर ना, इन्फ्लेमेबल कंपाउंड है, जलता है। तो कुछ कंट्रीज पेट्रोल के साथ क्या मिक्स कर रही है? वो क्लीनर फ्यूल है। कैसा फ्यूल है? क्लीनर फ्यूल है, क्लियर। क्लीनर फ्यूल है, यानी कि ये अगर इसको ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से मिले, यानी कंप्लीट कंबशन। कौन सा कंबशन? कंप्लीट कंबशन। तो ये कंप्लीटली बर्न होके क्या बनाता है बेटा? CO2 प्लस H2O। बाकी ऊपर वाली लाइन कुछ नहीं, उसमें फर्मेंटेशन दे रखा है, शुगर केन का एग्जांपल लेके, जो हम बायो में वैसे भी पढ़ चुके हैं कि अगर फर्मेंटेशन से अल्कोहल बनाया जा सकता है। कौन कर रहा है? ऑर्गेनिज्म का नाम ईस्ट। ऑर्गेनिज्म का नाम क्या था? ईस्ट। ऑक्सीजन कैसे मिलती है वो? अच्छा, गाड़ी के अंदर ऑक्सीजन कैसे मिलती है? सप्लाई रहती है ना यार, बाहर से वेंटिलेटेड रहता है, क्लियर है। कभी ये सर्विस कराई हो गाड़ी की, तुम्हें उसमें ध्यान में देना, जब उसका इंजन ओपन होगा तो उसके अंदर ब्लैक कलर का फॉर्म निकलेगा, ठीक है ना। इंजन सर्विस तुमने कभी देखा नहीं होगा, एक ब्लैक कलर का फॉर्म निकलता है। अगर वो फॉर्म में क्या होता है एक्चुअली, ऐसे समझो डस्ट डिपॉजिट हो जाती है, गाड़ी बहुत टाइम तक चल गई, सर्विस नहीं प्रॉपर, तो उस फॉर्म को चेंज करते हैं, क्योंकि वो फॉर्म में पूरा कार्बन डिपॉजिट हो जाता है। फिल्टर बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? फिल्टर, ठीक है। तो वो फिल्टर चेंज करना पड़ता है, नहीं तो गाड़ी पेट्रोल ज्यादा खाने लग जाती है। पेट्रोल ज्यादा गाड़ी है, इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, फ्यूल प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा है,
प्रॉपर बर्न नहीं हो रहा है तो ज्यादा फ्यूल की रिक्वायरमेंट हो रही है। कि जहां अगर मैं कहता हूँ 1 लीटर पेट्रोल जैसे मान लो कि 10 किलो जूल एनर्जी निकाल रहा होगा, वहीं वो क्या निकालने लग जाएगा 4-5 किलो जूल, एनर्जी एफिशिएंसी कम होगी, ज्यादा पेट्रोल लगता है उसमें। तो यहाँ आ गया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, एक बेस्ट एग्जांपल देते हैं, सिगड़ी जो कोयले जलाते हैं सर्दियों में, क्लियर, ऑक्सीजन चाहिए, कार्बन है प्योर, उसको बर्न करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अगर कंप्लीट कंबशन होगा तो गैस बनती है CO2 और साथ में वाटर H2O गैस की फॉर्म में निकलती है। इसके बहुत से केसेस देखेंगे, जैसे आप कमरा बंद करके उसमें क्या जला रखी है सिगड़ी, तो जब तक रूम में ऑक्सीजन थी, अब ऑक्सीजन यहाँ 2 लोग यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर ह्यूमन बीइंग है वो और एक वो कार्बन बर्न करने के लिए, जब तक ऑक्सीजन थी तब तक तो कंप्लीट कंबशन कर रहा था। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी हो गई तो तुम भी बाहर कौन सी गैस रिलीज कर रहे हो, CO2, वेंटिलेशन नहीं है, सर्दियों में पूरा पैक रखते हैं, पैक रख के अंदर सिगड़ी लगा रखी तो वो प्रोड्यूस करने लग गया कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या प्रोड्यूस करने लग गया, इनकम्प्लीट कंबशन होने लगा। कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन के लिए पॉइजनस, क्लियर ना, कार्बन मोनोऑक्साइड ह्यूमन के लिए पॉइजनस है, ये पैरालिसिस कर सकती है, कोमा में ला सकती है। तो अब तुम इनहेलेशन कर रहे हो, रूम में पूरे में क्या हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल किया, बेटा सुबह उठे ही जमा हो गई रात से। ये रिस्क फैक्टर्स है इसके। तो कंप्लीट कंबशन में ऑक्सीजन चाहिए, तो अल्कोहल एक क्या है बेटा, प्योर फ्यूल है, क्लियर, ठीक है, सीधा है बस। ये अल्कोहल में इतना फिजिकल प्रॉपर्टीज, 2 केमिकल रिएक्शन यूजेस, फिजिकल प्रॉपर्टीज 2 केमिकल रिएक्शन और यूजेस। कंपाउंड ऐसा सवाल घुमा के दे सकता है, कंपाउंड X which is the ingredient of the tincture of iodine when reacts with sodium produces hydrogen gas, right the reaction। tincture of iodine का कौन है, इथेनॉल यार, ये इथेनॉल पढ़ा हमने, केवल इथेनॉल के ये 2 प्रॉपर्टी का इथेनॉल की, इनको सारे अल्कोहल में मत टेक देना, क्योंकि ऊपर हेडिंग क्या लगी हुई है, इथेनॉल, केवल इथेनॉल की 2 प्रॉपर्टीज पढ़ी, सारे अल्कोहल की नहीं पढ़ी हमने। तो ये जितनी भी बातें हुई है केवल और केवल किसके लिए हुई है, इथेनॉल के लिए। दूसरा है इथेनॉइक एसिड, फॉर्मूला CH3CO बोलता है, CH3COOH, इथेन यानी यानी 2 कार्बन लिया, कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड, क्लियर। कौन से फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर इथेनॉल के लिए पूछ ले तो किससे बिलोंग कर रहा है, अल्कोहल से, फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल या कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी की एक होमोलोगस सीरीज का कंपाउंड है। जैसे मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ये सब होमोलोगस सीरीज चल रही है, आगे से आगे सब में CH2 का डिफरेंस आएगा, बना के देख लेना। ध्यान रखना कभी फंक्शनल ग्रुप सेम चल रहे हैं और सब एल्केन है, सिंगल बॉन्ड है, तो सब में तुम डिफरेंस देखना, चाहे तुम CH2 का डिफरेंस यानी वो एक पूरी फैमिली बन गई होमोलोगस सीरीज की, सब में CH2 का डिफरेंस है। एल्डिहाइड ले लो, मिथेनल, ब्यूटेनल, प्रोपेनल, ये सब में कैसा डिफरेंस आएगा, CH2 का। सेकंड लाइन देखें सीधी, तो फर्स्ट में कह रहा है कि इथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एज एसिटिक एसिड एंड बिलोंग्स टू द ग्रुप ऑफ एसिड्स कॉल्ड कार्बोक्सिलिक एसिड, बट 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड एज विनेगर। हमने पढ़ा था कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड, क्लियर। सबसे पहला यूज आ गया इसका, क्या बनाने में काम आता है, विनेगर। कितना परसेंट, 5 to 8% एसिटिक एसिड डालो पानी के अंदर। अच्छा, 5 to 8% कहने का मतलब सुनना कि जैसे अगर तुमने 100 ml पानी लिया तो उसमें कितना एसिटिक एसिड डालो, 5 ml, 5% हो गया ना, ऐसे बनाया जाता है कि 100 ml पानी में 5 ml एसिटिक एसिड। तो ये 5 to 8%, तुम कितना यहाँ ले रहे हो उस पर डिपेंड करेगा। तुम 200 ml ले रहे हो तो फिर उसका 5 से 8%, कितना स्ट्रॉन्ग बनाना उसे, 5 से 8 के बीच में क्वांटिटी रहती है, तो ये परसेंटेज ये बताते हैं। 5 ml इसमें डालना, इसमें 10 ml डलेगा, 200 ml में 5%, 10 ml, तो 5 to 8% एसिटिक एसिड पानी में मिलाया जाता है तो बनता है विनेगर। ये तो हो गया एसिटिक एसिड का पहला यूज, इट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ विनेगर। बेटा अगला ये कह रहा है कि ये जो विनेगर है, पिकल्स वगैरह इनको स्टोर करने में काम आता है, क्लियर। जो मार्केट से आप अचार डायरेक्ट रेडीमेड करके लाओ थोड़े ज्यादा खट्टे होंगे कंपेयर टू हम जो घर पे बनाते हैं, क्योंकि उसमें क्या ऐड किया जाता है, विनेगर। ये वहां टॉपिक पढ़ा था हमने रेंसिडिटी के टाइम भी, क्लियर है कि रेंसिडिटी के टाइम भी ऑक्सीडेशन नहीं होगा, विनेगर ऐड कर देंगे वहां पे। सेकंड पॉइंट देखें इसमें, and it is used widely as a preservative in pickles। तो ये 2 पॉइंट, एक इसको सिंगल पॉइंट समझ लेते, ये पहला यूज हो गया किसका, एसिटिक एसिड का, कि विनेगर बनाने में काम आ रहा है और विनेगर पिकल्स को स्टोर करने के काम आता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लें, मेल्टिंग पॉइंट दे रखा है 290 केल्विन, क्लियर। अब सुनना ध्यान से, इसकी खास बात बेटा, विंटर्स में फ्रीज हो जाता है, जो प्योर इथेनोइक एसिड होता है, क्लियर है, एसिटिक एसिड, वो विंटर्स के अंदर क्या हो जाता है। अगर आप लैब में कभी इसकी बोतल देखेंगे एसिड की, तो एसिटिक एसिड की उसमें लिखा रहेगा ग्लेशियर एसिटिक एसिड, क्या लिखा है, ग्लेशियर एसिटिक एसिड। ये बनी हुई है, मैंने देखा हुआ है कि ये फ्रीज हो गया था, फिर मैंने उसको एक स्पैचुला लेके इसको फोड़ा मैं, क्योंकि विंटर्स आने पे क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है, क्लियर, फ्रीज हो जाता है। यही पॉइंट बता रहा था, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर इथेनोइक एसिड इज 290 केल्विन।
डायरेक्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू के 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इथेनॉल और इथेनॉल एसिड के तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये दो सिर्फ कंपाउंड्स जो हमें अलग से पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी और किसी अल्कोहल या एसिड की चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन इन दो की हो रही है, कॉमन कार्बन कंपाउंड्स जो डेली यूज में आ रहे हैं। अगले लाइन देखिए, ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड क्लाइमेट, दिस गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड, दिस गिव राइज टू द नेम ग्लेशियल एसिडिक एसिड। ग्लेशियल मतलब कि ग्लेशियर वर्ड किसके यूज किया जाता है, फ्रीज हो जाता है, ये नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे फ्रीज हो जाता है। इसकी प्लास्टिक की बोतल आती है, स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक एसिड है, प्लास्टिक की बोतल, तो उस पे साफ लिखा हुआ है इट्स अ ग्लेशियल एसिडिक एसिड। कौन सा एसिडिक एसिड? ग्लेशियल एसिडिक एसिड। तो दिक्कत सर विनेगर तो एंटीऑक्सीडेंट हुआ, तो फिर उसको फ्रिज में स्टोर करके नहीं, विनेगर की बात थोड़ी कर रहा हूँ, प्योर एसिडिक एसिड की बात कर रहा हूँ। विनेगर तो तुमने 5 से 8% पानी में मिला है ना, पर विनेगर भी तो एंटीऑक्सीडेंट उसमें काम, एंटीऑक्सीडेंट किसकी वजह से? एसिडिक एसिड की वजह से। तो उसको भी तो रेफ्रिजरेट करना भी विनेगर को एंटीऑक्सीडेंट समझे, विनेगर क्या रेफ्रिजरेट करना भी रेफ्रिजरेशन नहीं जरूरी है। तुम विनेगर को फ्रिज में रखते हो, नहीं भी रखोगे तो खराब थोड़ी होगा भाई। जो रेडीमेड अचार बाहर से आते हैं वो तो हम यूं ही रखते हैं फ्रिज में, बाकी वो कोई नहीं कहता उसको फ्रिज में रखने के लिए। जो फास्ट फूड वाले विनेगर यूज कर रहे हैं उसको फ्रिज में थोड़ी रखता है, वो बाहर ही पड़ी रहती है, चाहे सॉस की हो या कोई सी भी चिल्ली सॉस, सब में विनेगर डला हुआ है यार, तो कोई उसको फ्रिज में नहीं रख रहा है। हम रखते हैं हमारे शौक से, क्या फ्रिज बड़ा नहीं रखना बेटा, उसको नहीं रखना, जम जाएगा ना फ्रिज में, नहीं फ्रिज में, फ्रीजर में जमेगा वहां तो। अरे वाटर है ना, 5 से 8% विनेगर है, बाकी तो वाटर है ना 95%। 90% पानी में इसको कैसे जमने देगी वो चीज? डिसॉल्व हो चुका है उसके अंदर, डिसॉल्व हो चुका है ना उसके अंदर। 95% पानी है जिसमें केवल 5% विनेगर है, और डिसॉल्व हो चुका है, उसके पार्टिकल्स के बीच में जा चुका है, डिसॉल्व हो चुका है, होमोजेनियस मिक्सचर है, ऐसे नहीं जमेगा। और इसको फ्रिज में नहीं रखते हैं ये विनेगर वाले कंपाउंड्स को, क्योंकि ये खुद एंटीऑक्सीडेंट है। बात रेफ्रिजरेशन एक तरीका है एसिडिटी प्रिवेंट करने का, तो इसको नहीं भी रखोगे तो ये खराब नहीं होगा। क्लियर? अचार की बोतल फ्रिज में रखते हैं हम? नहीं रखते हैं, चाहे मार्केट का हो या घर का, तो उसमें विनेगर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट फर्जी, कार्बोक्सिलिक एसिड वीक एसिड पढ़ चुके हैं। क्लियर? सीधा है रिएक्शंस पे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉइक एसिड, वही ब्रैकेट में लिख देना केमिकल प्रॉपर्टीज, वो यूज दे रखे हैं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज। 3 केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, जिसमें लास्ट की 2 हम पहले ही पढ़ चुके हैं, इसको समझेंगे। फर्स्ट वाली को, रिएक्शन का नाम है एस्टरिफिकेशन, सुनना ध्यान से, वही याद करने वाले लेकिन तरीका देख लेते। पंखा चलाओ थोड़ा, तो अगर कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो तो सही है। देखिए बेटा सुनना, इथेनॉइक एसिड लिया और रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? अल्कोहल के साथ, CH3COOH। ये गलत दे रखा है एनसीईआरटी में, सही अपन लिखेंगे प्लस CH2OH। देखना ध्यान से, यहाँ ऊपर एसिड दे रखा है, 2 चीजें नोटिस करेंगे। एक तो यहाँ ऊपर क्या लिख रखा है? एसिड, और एक इस रिएक्शन को ऐसा बना रखी है। क्लियर? रिवर्सिबल यानी ये उधर जाएगी और उधर के प्रोडक्ट वापस रिएक्ट करके ये बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखो रिएक्शन देखते हैं कैसे होगी। सुनना, एसिड इसके ऊपर ब्रैकेट में लिखो H2SO4 कंसंट्रेटेड, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ पानी बने नहीं, ये वाटर को रिमूव करने में काम आता है। इसको नहीं गैसेस बन जाएगी ना, SO2 SO3 और इंसान यहाँ नहीं, यहाँ इसमें H2SO4 भी लिख रखा है। रिएक्शन कहना क्या चाहिए एनसीईआरटी को मैं समझाता हूँ। देखो सुनना ध्यान से, जब ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन तो याद रखनी है ध्यान में, लेकिन कैसे देंगे? यहां से रिमूव करो H2O, क्या रिमूव किया? H2O, ये रिमूव यहां से कर लो, यहां से कैसे भी बने, यहां से जुगाड़ H2। देखना यहाँ से H2 रिमूव हो गया, नहीं क्या निकल गया बाहर? पानी। अब देखिए यहाँ क्या कंपाउंड बचा? क्लियर? ठीक है, यहाँ हमने लिया CH2OH, CH3CH2OH लिखा है इसमें, चलेगा। सर ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाएगा। हाँ तो बनाएगा ना, उधर अरे तो देखना अभी आके जुड़ रहा है ना, इधर क्या जोड़े? CH प्लस क्या निकल रहा है साथ में? पानी। वापिस समझना क्या किया? HOH, यहां से बाहर निकालो H2O, साथ में लिख दिया ये H2O बाहर निकला।
क्या बचा यहाँ से CH3CO, इसको यहाँ जोड़ो CH2। ये जो कंपाउंड बन रहा है इसे कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं? एस्टर। ये गलत दे रखा है किताब के अंदर, काट के ये स्ट्रक्चर बना, काट के स्ट्रक्चर बनाओ। कार्बन ज्यादा है, ऑक्सीजन कम है, बॉन्ड का फॉर्मेशन सही नहीं है। देखो कार्बन को 2 बॉन्ड बना रखे हैं केवल, और कार्बन तो यहाँ गिने कितने कार्बन थे? 2 तो इसके और 1 इसका। इसमें देखो कितने दे रखे हैं? 4, और 1 ऑक्सीजन की कमी है। ये इस तरह से बना लें इसको। ऑक्सीजन की कार्बन, ऑक्सीजन की कार्बन, और अगर वहां ऑक्सीजन भी बना दोगे तो भी कंपाउंड सही नहीं बन रहा। पूरा काटो, पूरा गलत है। मैंने हर तरह से इसको जोड़ मोड़ के देख रखा है, गलत है पूरा बना। ये जो स्ट्रक्चर बना बेटा, इसका क्या नाम है? एस्टर। इसका क्या नाम है? एस्टर या एस्टर भी बोलते हैं इसको। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज एस्टरिफिकेशन। अब सुनना ध्यान से, ये यहाँ साइन ये बता रहा है कि ये दोनों वापस कंबाइन होके ये भी बना सकते हैं। ये रिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब ये इस डायरेक्शन में भी जा रही है और इस डायरेक्शन में भी जा रही है। तो सल्फ्यूरिक एसिड डालने से डिहाइड्रेटिंग एजेंट है वो किसको रिमूव कर देगा? वाटर को। किसको रिमूव कर देगा? वाटर को। क्लियर? तो यहाँ साइड में एक लाइन लिखो, एसिड रिमूव्स द वाटर व्हिच इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। एसिड रिमूव्स द, क्योंकि हमें एस्टर बनाना था। क्या बना बेटा? एस्टर बहुत अच्छा भी, इसके यूजेस देखेंगे। फ्रूटी स्मेल है। कैसी स्मेल है? फ्रूटी। परफ्यूम बनाने में काम आता है। ये प्रोडक्ट काम का है हमारे, यार ना, फ्रूटी स्मेल होती है आराम से, तो ये परफ्यूम बनाने में काम आता है। तो अगर इसको पानी मिल गया था तो रिएक्ट करके वापस क्या बना दे, क्योंकि ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो यहाँ क्या यूज किया? कंसंट्रेटेड H2SO4। इट रिमूव्स द वाटर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। अदरवाइज डाइल्यूटेड, कंसंट्रेटेड लेना, रिमूव नहीं कर पाए। डिहाइड्रेटिंग एजेंट कंसंट्रेटेड नहीं कर पाए। Otherwise, ester will again convert into acid. साइड में लाइन लिख दो। This is the role of H2SO4 in this reaction. अरे कोई दिक्कत? ठीक है। एक रिएक्शन और है सेपोनिफिकेशन, उसको देखते हैं सोप के साथ। अभी ये लाइन अरे क्लियर बेटा? समझना है H2O क्यों लिया है यहाँ पे, H2SO4 क्यों लिया? उसने एसिड लिख के छोड़ दिया, पर हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4। तो किसकी तरह एक्ट करेगा? डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह, जो लाइन पहले आ चुकी है। दिस एसिड रिमूव्स द वाटर फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, अदरवाइज द एस्टर विल अगेन कन्वर्ट इनटू एसिड। तो ये साइन बता रहा है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, दोनों डायरेक्शन में चले। अच्छा, ऐसा साइन बायोलॉजी में और कहाँ देखा था? बाइकार्बोनेट। पूरा बता दे बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट की फॉर्म में CO2 जाती है एक तो यहाँ, और एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन में भी देखा था। अरे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन लंग्स में जुड़ी तो कहाँ टूटेगी? टिश्यू में। रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में। क्लियर है? कहाँ चली गई? क्या बताया तुमने? ग्लाइकोलाइसिस डबल रिवर्सिबल करा रहे हो। अरे कोई दिक्कत? पेज पलटे हैं रफ्तार के साथ। सेपोनिफिकेशन अब देखेंगे, पेज पलटे हैं। सेकंड प्रॉपर्टी पे है, एक रिएक्शन बाकी है। पेज पलटो फुर्ती से। ये सेकंड वाली रिएक्शन देखते हैं अभी, सोप के साथ देखेंगे इसको। देखें, रिएक्शन विद द बेस क्या पढ़ चुके हैं? एसिड बेस से रिएक्ट करके क्या बनाता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यहाँ कौन सा एसिड ले रहे हैं? एसिडिक एसिड यानी इथेनोइक एसिड, NaOH। बना दो पानी, सॉल्ट बन रहा है। एनाइन हमेशा कहाँ से लेंगे? एसिड से। बचे हुए का क्या लो? केटाइन। क्या बनेगा? CH3CO Na। क्या नाम है इसका? सोडियम एसीटेट। पढ़ चुके हैं? ठीक है, खत्म। अगली रिएक्शन देखें, रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर प्लस CO2। अरे भाई पढ़ाया था ना, एसिड प्लस मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट। मेटल का कार्बोनेट या मेटल का बाइकार्बोनेट रिएक्ट करते हैं किससे? एसिड से। तो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। पढ़ चुके रिएक्शन। अब यहाँ एसिड कौन सा लिया? इथेनोइक एसिड।
यार इथेनॉइक एसिड कोई भी मेटल का बाइकार्बोनेट ले लो, सॉल्ट कोई जुगाड़, CO2 H2 और सॉल्ट बन रहा है, एनाइन कहां से लेंगे? एसिड से। बचे हुए का क्या उठा लो? कैटायन। क्या बना दोगे तुम? तुम्हारा सॉल्ट नाम लिया। तो दो रिएक्शन हम सेकंड चैप्टर में पढ़ चुके हैं, इसको याद नहीं, नोट्स खोल के रिवाइज करें। देखो करा रहा है कि एक सोडियम का कार्बोनेट लिया, एक सोडियम का बाइकार्बोनेट लिया। देखो रिएक्शन नीचे H2O CO2 बना रहा है, एक में सोडियम, दोनों में सोडियम। हाँ बस बॉन्ड का एक बॉन्ड बन रहे। ये तो जुगाड़ बता रहा हूँ मैं कि जब भी सॉल्ट बनाना है एनाइन कहां से लेंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग, इसकी हम केमिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। कार्बन के कंपाउंड्स की क्या देख रहे हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये रिएक्शन करता है, ऐसे एसिड है, इसके साथ मेटल के कार्बोनेट के साथ हाइड्रोजन लोअर रिएक्टिव है ना, तोड़ दिया उस बॉन्ड। हाइड्रोजन गैस बन कहाँ आता है? काशीनाथ। और हाइड्रोजन कहाँ आता है? नीचे। कौन है? आगे आओ, है ना? आलू जरा पीके पकाता है, ठीक है। अब आ जाओ वापिस पेज पलटो पीछे। हाँ इसके पीछे एक रिएक्शन और देख रहे हैं ना, सोल्ट की, ठीक है। ये दोनों रिएक्शन बेटा पढ़ा चुके हैं सेकंड चैप्टर में। इसने एक एग्जांपल दे रखे हैं इथेनॉइक एसिड के साथ। सुनना देखें ध्यान से, ये हो गया एस्टरिफिकेशन। नीचे वाला जो पैराग्राफ है बेटा, इसमें इसके यूजर्स बता रखे हैं किसके? एस्टर के। किसके? एस्टर के। पढ़े। जनरली एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम्स एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। एस्टर्स आर द स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, दीज आर यूज्ड इन मेकिंग Esters are sweet smelling that using sweet smelling मतलब अच्छी खुशबू होती है। एरोमेटिक की स्वीट स्मेलिंग का होता है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, साइक्लिक मतलब रिंग, एरोमेटिक मतलब जिसमें बेंजीन का स्ट्रक्चर आ जाए वो एरोमेटिक। एलिफेटिक यानी स्ट्रेट चेन। साइक्लिक कंपाउंड होते हैं एलिफेटिक, साइक्लिक और एरोमेटिक। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन, डबल ट्रिपल कुछ भी हो। साइक्लिक मतलब रिंग्ड स्ट्रक्चर, और एरोमेटिक मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें बेंजीन आ जाए, वो कंपाउंड होता है एरोमेटिक। बेंजीन खुद एरोमेटिक है, और जैसे ये एक फिनोल होता है, ये बेंजीन है, इसमें अगर मैं OH लगा दूं तो इसको फिनोल कहते हैं। किसको? फिनोल। प्लस आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस परफ्यूम सच एज फ्लेवरिंग एजेंट। सुने ऑन ट्रीटमेंट। अब देखो एस्टर की रिएक्शन देख रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और यहाँ से बना रहे हैं हम साबुन। क्या बना रहे हैं? साबुन। ध्यान से सुनना। क्या एस्टर कुछ ऐसा बनाया था कि अपन ने CH3COOCH2, अरे कुछ ऐसा बनाया था? क्लियर? यहाँ से देखो ऊपर बना रखा है CH3COH ले रखा हूँ, साथ में रिएक्शन करा रहा है किसके? अच्छा यहाँ CH3CH2 है ना, CH2CH3। अरे CH2CH3 करना, दो कंपाउंड है ऊपर। कार्बन तो देखो यार, CH3COOH प्लस CH3CH2OH ले रखा है, इसमें इथेनॉल ले रखा है, और साथ में क्या ले रहा है? इथेनोइक एसिड। निकालो पानी बाहर, H2O बनाओ, CH3CO H2CH3। अरे दो कार्बन का है बेटा, नजर तुम्हारी भी नहीं पड़ी होगी उसमें। दो कार्बन का एल्कोहल है, एक भी लोगे तो एक ये ईस्टर है। हाँ ये ईस्टर है। यहाँ इसने एल्कोहल दो कार्बन का लिया तो दो जोड़ दो, CH2 CH3। दो एक कार्बन का अगर एल्कोहल ले रखा तो क्या जोड़ दो? CH2 CH3। प्रोडक्ट गलत है वैसे। CH3COOH प्लस, अरे कोई दिक्कत? अब देखें इस ईस्टर के साथ रिएक्शन हो रही है किसके साथ? CH3COCH2 CH3। पढ़ना लाइन ध्यान से। ऑन ट्रीटिंग ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हिच इज एन एल्कली, रिएक्शन करा रहे हो किसके साथ? NaOH के साथ। किसके साथ रिएक्शन करा रहे हो? NaOH के साथ। सुनना ध्यान से, होगा क्या? देखो पेज पढ़, रिएक्शन दे रखी है CH3COC2H5 किससे रिएक्ट कर रहा है? NaOH से। बेटा उसके जस्ट ऊपर लिखे एस्टर प्लस बेस गिव्स अल्कोहल प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट जैसे CH3COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है सोडियम एसिड।
रिएक्शन तो याद करनी बस तरीका। तो देखो यहाँ से बनाना है अल्कोहल और तुम्हें क्या करना है बेटा, सोल्ट निकालना है कार्बोक्सिलिक एसिड का बाहर। कोई दिक्कत? अरे ठीक है, बराबर लिखो। देखना ध्यान से, ये Na आएगा और इस पूरे को हटाएगा। CH3COO Na प्लस CH3CH2OH। ये एस्टर है पूरा, ये है बेस। एस्टर ने बेस से रिएक्ट किया, एक तो क्या बन रहा है अल्कोहल, ये क्या बन रहा है CH3COO Na। क्या ये सॉल्ट है किसका? कार्बोक्सिलिक एसिड का। इसे ही कहते हैं साबुन। क्या कहते हैं? साबुन। बस फर्क आता है कि ये थोड़े कार्बन ज्यादा हो। तो यहाँ से जब एस्टर को रिएक्ट किया जाता है किसके साथ? बेस के साथ, इट गिव्स अल्कोहल एंड सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा सॉल्ट? ये सॉल्ट। हाँ, इसी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लो ना। ये एस्टर है, ये बेसिक होगा। अगर इसका और मैं कैसे पता करते हैं, ये किससे बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ CH3COOH प्लस NaOH, सॉल्ट प्लस वाटर। नहीं वैसे नहीं, हम बिल्कुल मिल जाएगा ये सॉल्ट, तो वैसे भी मिल जाएगा, पर हम इसकी रिएक्शन पढ़ रहे हैं किसकी? एस्टर की। अगर एस्टर को वापस बेस से रिएक्ट करा दिया जाए तो यहाँ से क्या बन रहा है? सॉल्ट और अल्कोहल। पानी मत बना देना। स्पेशल रिएक्शन है इसकी कि एस्टर को बेस से रिएक्ट करा रहे हैं तो बना रहा है सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल। सॉल्ट भी कौन सा फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। कौन सा फंक्शनल ग्रुप का बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। पोटेशियम ले सकते हैं। अगर मैं पोटेशियम ले लेता हूँ यहाँ से KOH, क्या ले लेता हूँ? KOH। तो क्या है K इसको हटाएगा तो यहाँ क्या बन जाएगा? CH3COOH। इसको नहीं, ये इधर से रिमूव करेगा ऑक्सीजन वाले से, क्योंकि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है कार्बन कार्बन का। जब इसको पूरा मौका मिल रहा है, फिर वही बात है, कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है ना। कार्बन और कार्बन का स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बन रहा है। यहाँ से भी नहीं हटा सकता क्योंकि ये कार्बन कार्बन बॉन्ड है। यहाँ बीच में से भी नहीं हटाएगा। ये कहाँ जगह देख रहा है? ऑक्सीजन। ज्यादा रिएक्टिव मेटल हटाएगा। OH कैसे हटाएगा? आयन सब Na+ और OH ये कार्बोक्सिलिक एसिड थोड़ी उसका सॉल्ट। सॉल्ट कैसे बनाते हैं देखना। CH3COOH प्लस मैंने लिया फॉर एग्जांपल NaOH। क्या लिया? NaOH। क्या बनाओगे? सॉल्ट प्लस वाटर। अरे एसिड प्लस बेस की सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट बनाने के लिए क्या एनाइन इसको चूज करो, क्या बन जाएगा? CH3CO। पार्शियली आयनाइजेशन का होगा। अरे कैसे में होता है? ये कोवलेंट कंपाउंड है, पर यहाँ CH3CO ये O- और H+, यहाँ से ये इसको तोड़ेगा। ज्यादा रिएक्टिव है सोडियम, इस हाइड्रोजन को हटाएगा यहाँ से। हटाएगा तो आयंस नहीं, और आयंस कहाँ आएंगे? जिससे पहले ये रिएक्ट कर जाएगा NH। ज्यादा रिएक्टिविटी तो चलेगी यार, कहीं भी ऑर्गेनिक हो एलिमेंट तो ज्यादा रिएक्टिव रहेगा। तो अगर लेस रिएक्टिव आ रहा है और उसको जगह मिल रही तो 101% क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। तो अगर यहाँ से सोडियम का पोटेशियम ले लेता तो क्या ये कंपाउंड बनता? ये कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन सा सॉल्ट बनता है? पोटेशियम का सॉल्ट। यहाँ बन रहा था सॉल्ट ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यहाँ बन रहा है CH3COO के पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नाम क्या है इसका? सोडियम एसीटेट। इसका नाम क्या है? पोटेशियम एसीटेट। तो जब भी एस्टर को रिएक्ट कराया जाता है एक बेस के साथ, एक तो बनता है कंपाउंड अल्कोहल। इधर से हटाना है इसको, ध्यान रखना। ये और कहीं से नहीं, इस ऑक्सीजन वाले से हटाना है। यहाँ से इसको हटाओगे क्या बनेगा? अल्कोहल, और साथ में क्या बन रहा है? सॉल्ट बन रहा है कार्बोक्सिलिक। इस रिएक्शन को कहते हैं सैपोनिफिकेशन। क्या कहते हैं? सैपोनिफिकेशन। क्योंकि ये बेटा एक तरह से सोप है। क्या है? सोप का फॉर्मेशन होता है इस रिएक्शन से। सोप एक्चुअली होते क्या सुनना, अगर सोप के लिए कोई एक लाइन पूछे तो सोप होते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग मतलब देखें इधर,
CH3 CH2 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 COONA। क्या ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? क्या ये है ना? अगर यहाँ L से लगाते हैं तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है? फंक्शन तो कौन सा रहा? COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और यहाँ Na लगा दिया तो क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बन गया। 8-15 होते हैं बेटा मिनिमम, तो मैंने 8 बनाए, आगे साबुन में पड़े। तो जो लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड्स होती है उनके सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट को ही क्या कहा जाता है? सोप। तो ये रिएक्शन कैसी है? सेपोनिफिकेशन। कैसी है? सेपोनिफिकेशन। क्योंकि यहाँ किसका फॉर्मेशन हो रहा है? सोप का। अल्टो पेज पीछे लाइन पढ़ो। ये वाले अरे बेटा है तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही ना, कार्बन बढ़ गए। यहाँ मैंने एक CH3 ले रखा, वहां चाहे जितने लगाओ ना पीछे लॉन्ग चेन में। देखो ना सीधा C15H31